ये जो आप करेले कटे हुए देख रहे हैं ना, इससे आज हम कोई सब्जी नहीं बनाने वाले। जी हाँ, सब्जी तो हम लगभग बनाते ही हैं। करेले की सब्जी अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन आज हम इन करेले से करेले की चटनी बनाने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। करेले से हम बहुत ही मजेदार सी चटनी बनाने वाले हैं, और इस चटनी को जो भी खाएगा ना, उसे यकीन ही नहीं होगा कि यह करेले की बनी है। इस चटनी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इस चटनी को आप 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आप पिकनिक पर जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, तो आप इस चटनी को पूरी पराठे या रोटी के साथ किसी के साथ भी खाइए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही यमी लगती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 4 बिल्कुल फ्रेश करेले लिए। करेले आप फ्रेश लीजिए। फ्रेश करेले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले इन करेलों को बहुत अच्छे से धो लीजिए और सूखे कपड़े से आप इसे पोंछ लीजिए। उसके बाद करेले का जो ऊपर का टॉप पार्ट और एंड वाला पार्ट होता है ना, उसे आप कट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें इसे पील नहीं करना है, यानी इसके छिलके नहीं उतारने। अब आप सोच रहे हो करेले तो वैसे ही बहुत कड़वे होते हैं और फिर इसका ऊपर का हम पार्ट छीलेंगे नहीं तो चटनी बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी। बिल्कुल नहीं, इस चटनी को जो भी खाएगा ना, उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस चटनी को करेले से बनाया है। इस चटनी को आप बनाकर रख लीजिए। घर में जब सब्जी नहीं होना तो आप इस चटनी को सब्जी के जैसे खाइए, बहुत ही मजेदार लगती है। तो देखिए, इसे आप इस तरीके से छोटे छोटे गोल गोल पीस में कट कर लीजिए। इस तरीके से पहिए के शेप में आप इसे कट कर लीजिए। फ्रेश करेले हैं तो बहुत फटाफट से कट हो जाएंगे। यदि इसके अंदर बीज है तो आप इन बीजों को अलग कर दीजिए, क्योंकि यदि हम इन बीजों को अलग नहीं करेंगे तो जब हम इस चटनी को ग्राइंड करेंगे ना, तो हमारी चटनी खराब हो सकती है। देखिए, मैं इन करेलों में भी कुछ मोटे मोटे इस तरीके के बीज थे, तो मैंने भी इसे अलग कर लिया। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमारी मिक्सी खराब हो सकती है इससे। अब हमने क्या किया है, चारों ही करेलों को मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया है और उसके बाद हमने इसे एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर दी। देखिए, ये टेंशन छोड़ दीजिए कि बहुत पतले पीस काटने या मोटे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप काटिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरीके से गोल ही काटिए आप। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आधे से थोड़ा सा कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, तो आप हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, और ये दोनों ही चीजें हम इन करेलों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, इसके अंदर जो भी कड़वापन होगा ना, वो कम हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, हल्दी डालने से क्या होगा, एक तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा जब हम चटनी बनाएंगे, तो मतलब ये करेले काले भी नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर हल्दी का यूज किया है। बहुत अच्छे से इस सबको मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दूसरी चीजें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कटा हुआ नींबू लिया है, इसका रस हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। नींबू भी बिल्कुल फ्रेश लिया है मैंने। नींबू डालने से क्या होगा, नींबू डालने से भी इसका जो कड़वापन है वो कम हो जाएगा। नींबू का जूस इसके अंदर निचोड़ने के बाद हम इसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीजें इन करेलों के पीस के ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए, हमारे करेले बहुत अच्छे से इन सारी चीजों से कोट हो गए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर कढ़ाई में पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था जब मैं दूसरी चीजें मिक्स कर रही थी, जिससे कि क्या होता है ना, हमारा टाइम बच जाता है। तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो करेले हमने रेडी करके रखे हैं वो हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि करेले के अंदर का जो मॉइस्चर है ना, वो खत्म नहीं हो जाए। यानी कि हमें बिल्कुल क्रिस्पी इसे फ्राई करना है। तेज आंच पर आप इसे फ्राई मत कीजिए, नहीं तो ये जल जाएंगे और हमारी चटनी का टेस्ट बहुत खराब लगेगा। तो लो मीडियम फ्लेम पर आराम से इसे आप फ्राई कीजिए। 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, तलना हमें तब तक है जब तक कि इसका मॉइस्चर खत्म न हो जाए। बाकी के जो बचे हुए करेले वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरीके से 4 करेले मैंने कट किए थे, और 2 राउंड में मेरे करेले बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए। तो हम क्या करेंगे, जितने हमने फ्राई किए ना करेले, वो हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो चलिए, अब उसी तेल के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। दानों को भी हम इसके अंदर लगभग आधे मिनट तक इसे इस तरीके से सेक लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो हमारे दाने जल जाएंगे, और जल जाएंगे तो हमारी चटनी के टेस्ट को खराब कर देंगे। तो देखिए, मूंगफली के दाने बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए हैं। एडिशनल ऑयल आप निकाल दीजिए, नहीं तो चटनी बहुत ज्यादा ऑयली लगेगी। तो देखिए, इस तरीके से आप निकाल लीजिए तेल को, और इसे भी उसी प्लेट के अंदर आप
निकाल लीजिए। एक एक करके सारी चीजें जो जो चटनी में हमें चाहिए ना, वो सारी हम इस प्लेट के अंदर ट्रांसफर करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, ये वही नारियल है जो हम पूजा में चढ़ाते हैं। जब हम पूजा में चढ़ाते हैं या कहीं से हमारे यहाँ नारियल का प्रसाद आता है ना, तो इस तरीके के टुकड़े हमारे यहाँ बच जाते हैं, जिसे मैं अक्सर फ्रीज में रख लेती हूँ, और जब मुझे चटनी बनानी होती है ना, तो मैं इन खोपरे का यूज करती हूँ। तो देखिए, इसे भी मैंने तेल के अंदर बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्ची लिए, 3 से 4 मैंने लहसुन की कलियां लिए, उसे भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। जाली के अंदर आप फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। नहीं तो आप डायरेक्टली से यदि तेल में फ्राई करेंगे तो जलने की संभावना होती है, इसलिए मैंने जाली के अंदर से फ्राई किया है। उसके बाद 1 कटोरी मैंने हरा धनिया लिया है, उसे भी इस जाली के अंदर डालकर इस तरीके से हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता लिया है आधा कटोरी, वो भी मैंने धनिया के साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे हमें फ्राई इसलिए करना है ताकि इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए, और जब मॉइस्चर इन चीजों का खत्म हो जाएगा ना, तो हमारी चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा दिनों तक हम चटनी को रख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में नहीं भी रखेंगे ना, तो हमारी चटनी 1 महीने तक आराम से रहेगी। ये देखिए, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर ली। हरी मिर्ची फ्राई कर ली, लहसुन फ्राई कर लिया है, खोपरा, करेला, हरा धनिया, उसके साथ मैंने कड़ी पत्ते फ्राई किए, और मूंगफली के दाने। सारी चीजें फ्राई होने के बाद जब ये ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद मैंने मिक्सर का जार लिया है। यदि चटनी की क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो आप बड़ा जार लीजिए, नहीं तो आप छोटे जार में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मेरी चटनी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है ना, तो इसलिए मैंने बड़ा जार लिया है। तो इस तरीके से सारी चीजें हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये देखिए, मिर्च पाउडर का जो टेस्ट है ना, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर लिया है। नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी हम इसके अंदर शक्कर ऐड कर देंगे। ये सारी ही चीजें, यानी सारे ही सूखे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, और ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं, ये हमारी करेले की मजेदार सी चटपटी सी चटनी रेडी है। ये देखिए, एक बात का आप ध्यान रखिए फ्रेंड, जब भी आप इसे ग्राइंड करेंगे ना, तो हमारे जो मिक्सर का जार है ना, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी उसमें पानी का अंश होगा ना, तो चटनी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, यानी खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखिए, ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में आराम से स्टोर करके रखिए, और 1 महीने तक आप इस चटनी को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी चटपटी सी चटनी रेडी है फ्रेंड्स। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसे नहीं दबाएंगे ना, तो मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक नहीं पहुंच पाएगी फ्रेंड्स। ऐसी यूनिक रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। रेसिपी यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने नियर डियर को शेयर जरूर से कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स कि शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी यूनिक सी मजेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ में फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।